आज एक ऐसी चीज़ बनने वाली है जिसे आपने कच्ची गाजर और इस सूखे गोले को मिलाकर पहले कभी नहीं बनाया होगा। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इसका स्वाद चखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। ये ना हलवा बन रहा है और ना ही कोई मिठाई। स्वाद का ऐसा सीक्रेट जिसे आज तक किसी ने नहीं खोला। तो दोस्तों चलिए तैयार हो जाइए ये गाजर और सूखे गोले की बहुत ही टेस्टी और एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये 4 मीडियम साइज की लाल लाल ताज़ा गाजर ली है, जो मार्केट में इजीली सर्दी में मिल जाती हैं कहीं भी। तो सर्दी का मौसम है, गाजर से इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाना। सभी को ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी और सबसे अच्छी बात, इस रेसिपी को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हो। सर्दी में कम से कम इसे 1 हफ्ते के लिए तो स्टोर आप कर ही सकते हो। तो एक बार बनाइए और कई दिनों तक खाइए। सबसे पहले गाजर को धोकर अच्छे से इन्हें छीलकर तैयार कर लें। जो भी इनके रेशे वगैरह होते हैं उन्हें छीलकर हटा लें। और चलिए अब हम एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे, उस पर चाकू की मदद से हम इसे छोटा छोटा कुछ इस तरह से कट करेंगे। गोल गोल मैंने इन्हें कट कर लिया है। आप इन्हें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे टुकड़ों में कट कर लें। और आप देख सकते हैं जो गाजर के अंदर वाला पार्ट होता है इसमें ज़्यादा पीलापन नहीं है, यानी कि गाजर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ताज़ा हैं। अब इसे चॉप करने के लिए लेंगे एक चॉपर। इसमें हम ये छोटे छोटे टुकड़े सारे ही डाल देंगे जितने भी चॉपर में आ जाएं, और इन्हें हम एकदम बारीक चॉप करके रेडी करेंगे। अब अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है या फिर आप चॉपर में इन्हें चॉप नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ले लेना है मिक्सी का जार जो सभी के घरों में होता है, और गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करके पल्स मोड पर चलाते हुए आपको गाजर को एकदम बारीक पीस कर रेडी करना है। थोड़ा सा दरदरा रखना है, यानी कि एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। अगर मिक्सी को आप रुक रुक कर चलाओगे ना तो ये एकदम से पिसेगी नहीं। इस तरह से ये चॉपर की तरह चॉप हो जाएगी। और वैसे आप चाहें तो एकदम बारीक वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट भी कर सकते हो। गाजर एकदम बारीक होनी चाहिए। देख सकते हैं आप इस चॉपर से कितनी आसानी से चॉप हो गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है जिससे बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ चॉप हो जाती है। तो आप किसी भी तरह से चॉप कर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मिक्सी में भी चॉप कर सकते हैं। सारी ही गाजर को मैंने इस तरह से एकदम बारीक चॉपर से चॉप किया है। और चलिए अब चलते हैं गैस पर। मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें 1 से 2 चम्मच आपको देसी घी डाल देना है और घी को मेल्ट कर लेना है। फ्लेम को लो रखें और सारी ही चॉप की हुई गाजर को इस घी में हम डाल देंगे। तो इस तरह से आपको सारी ही गाजर को इसमें डाल देना है। मैंने यहाँ पर 4 गाजर का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस रेसिपी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप 1 kg गाजर ले सकते हो। इस तरह से सारी ही गाजर को चॉप करने के बाद लो फ्लेम पर आपको लगातार चलाते हुए घी के साथ भूनना है, क्योंकि जो गाजर होती है इसमें मॉइस्चर भी होता है, और घी के साथ जब आप इसकी भुनाई करोगे ना तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही गाजर भून जाए, लगभग 5 मिनट तक मैंने इसे लो फ्लेम पर भूना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 कप ताज़ा दूध। ये उबला हुआ दूध नहीं है, और इसी तरह से आपको नॉर्मल दूध इसमें डाल देना है। 1 कप दूध काफ़ी रहेगा। अगर आपने गाजर की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, यानी कि आपने 1 kg अगर गाजर ली है, तो केवल आपको 2 कप दूध डालना है। मैंने 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरी जो गाजर है ना वो लगभग 500 ग्राम थी। और इन्हें हम अच्छे से पकाएंगे दूध के साथ, जिससे कि ये अच्छे से पक जाएंगी और इनका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। दूध को पूरी तरह से जब गाजर एब्जॉर्ब कर ले तो इसमें हम डाल देंगे लगभग आधा कप चीनी, क्योंकि गाजर काफ़ी मीठी होती है। अगर आपकी जो गाजर है थोड़ी कम मीठी हो तो चीनी की मात्रा बढ़ा लें। और इसी तरह से आपको इन्हें चलाते हुए मिक्स करना है। अब इसमें अच्छा सा कलर आए, इसके लिए मैंने 2 चम्मच ये चुकंदर जो होती है, जो बीटरूट होता है, उसका जूस निकाल लिया है, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बीटरूट नहीं है तो इसमें आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। बिना कलर डाले भी आप इसे इसी तरह से बना सकते हैं। मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल किया है बीटरूट का, इससे कलर भी अच्छा आएगा और हमें कलर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और आप देख सकते हैं कलर डालने के बाद कितना अच्छा इस पर कलर आ गया है। अब हम लो फ्लेम पर इसे पकाते जाएंगे। चीनी ने काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर को रिलीज कर दिया है, तो उसी में ये अच्छे से पक जाएगा। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आखिर ये बन क्या रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। तब तक मैंने लिया है ये सूखा हुआ नारियल, और नारियल को बीच से मैंने तोड़ लिया है। इस तरह का आपको सूखा हुआ नारियल ले लेना है। और अब इसे आप या तो बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लें या फिर मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक पीस लें। मैंने इसके छोटे टुकड़े कर लिए हैं और इसे मैंने इस तरह से एकदम पाउडर जैसा बनाकर रेडी कर लिया है मिक्सी के जार में। थोड़ा सा बारीक ही आपको इसे ग्रेट करना है अगर ग्रेटर में ग्रेट कर रहे हो तो। चलिए इसे एक हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी यमी बनाने के लिए हम लेंगे ये फिर से जो हमने जार था उसको लेंगे और उसी जार में डाल देंगे 4 से 5 काजू, 2 इलायची डाल देंगे, साथ ही कुछ बादाम भी डाल देंगे। इनको भी पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसी सूखे हुए नारियल के पाउडर में हम इस सारे पाउडर को मिला लेंगे। तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। इसे डालने से रेसिपी बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया हमने पाउडर। इधर जो गाजर है ये भी अच्छे से पक चुकी हैं। मैंने इन्हें लो फ्लेम पर पकाया है और सारा ही मॉइस्चर जब इसका ख़त्म हो चुका है तो आप देख सकते हैं ये किस तरह की एकदम बिखरी बिखरी हो गई है गाजर हमारी। इसी तरह की आपको ये गाजर पकाकर रेडी करनी है, यानी जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा कम से कम हो। इस स्टेज पर हम ये पाउडर डाल देंगे, सूखे हुए नारियल और जो बाकी के हमने इसमें चीज़ें मिक्स की थी सारी ही चीज़ों को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है गाजर में उसको ये जो पाउडर है एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी जो सूखा हुआ पाउडर है ये पूरी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें इसे चलाते हुए पकाना है और अच्छे से आपको इसे पकाना है जिससे कि रेसिपी हमारी ख़राब ना हो। कई दिनों तक इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो लगातार आपको इसे चलाते जाना है, फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। और जब इस स्टेज पर ये आ जाए तो इसमें डाल देंगे हम लगभग आधा कप ये मिल्क पाउडर है। इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए वैसे आप चाहें बिना मिल्क पाउडर के भी इसे बना सकते हो, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें या तो फ्रेश मलाई डाल दें इस स्टेज पर, या फिर इसमें आप मावा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स करना है। तो लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से चलाना है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी अब मॉइस्चर नहीं है, पूरी तरह से ये कुक हो गया है। इसे आप चेक भी कर सकते हो, इसमें से थोड़ा सा पार्ट ले लें स्पैचुला से, थोड़ा सा ठंडा कर लें क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, और हाथ की मदद से इसे आप छू कर देखें। अब जब आप इसे इस तरह से कट करोगे तो ये आसानी से कट हो रहा है, इसका मतलब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। या फिर आप इसे हाथ में लेकर देखें, हाथ में चिपकेगा नहीं। अगर आप इसकी गोली जैसी बनाओगे ना तो ये आसानी से बन जाएगी। तो समझ लीजिएगा पूरी तरह से ये पककर रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं आप हाथ में बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है, इसकी गोली जैसी बिल्कुल आसानी से बन रही है। तो अब क्या करेंगे, गैस को हम ऑफ कर देंगे और चलिए दोस्तों इसे सेट कर लेते हैं। इसे सेट करने के लिए किसी भी थाली, प्लेट का या फिर ट्रे का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर ये एक ट्रे ले ली है नॉर्मल, इसमें मैंने घी लगा दिया है नीचे। और अब हम सारे ही मिक्सचर को इस ट्रे में अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो इसे केक टिन में भी सेट कर सकते हो, किसी भी थाली में सेट कर सकते हो, प्लेट में भी सेट कर सकते हो। घर में ही रखी चीज़ों से हमने इसे बनाकर रेडी किया है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा आसान है इस रेसिपी को बनाना, और बच्चे हों या बड़े हों सभी इसे मांग मांग कर खाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो मैंने इसे ट्रे में स्क्वायर शेप दे दी है, इस तरह से अच्छे से मैंने इसे सेट कर दिया है। अब ऊपर से मैंने लगा दिया है ड्राई फ्रूट का पाउडर, और आप इसे सेट कर सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। या तो आप छोटे छोटे ड्राई फ्रूट कट करके इसके ऊपर लगा दें, या फिर इसके ऊपर आप लगा सकते हो सिल्वर वर्क।
मैंने इसी तरह से इसे नेचुरल बनाया है, ड्राई फ्रूट का पाउडर डालकर ऊपर से। और अच्छे से थोड़ा सा इसे दबा दें और ठंडा होने दें। लगभग 10 से 15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, या फिर फ़ैन के नीचे रख दें। और देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हो। मेरे कट करने से ही आपको समझ आ गया होगा कितने अच्छे से ये हमारी सेट होकर रेडी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी बना सकते हो मिनटों में। अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपकी रेसिपी बहुत आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अक्सर आप महंगे दामों में मार्केट से इसे खरीद कर लाते होगे, लेकिन इस सर्दी में आप घर बैठे मिनटों में इस रेसिपी को बना सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और बच्चे भी इसे मांग कर खाएंगे। इस तरह से इसके पीस अलग कर लें। तो एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा ये अच्छा बना। हमारा जो पीस है एकदम आसानी से हट गया है। और इस तरह से आप इसे स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में रखकर, या बिना फ्रिज के आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। हमने अच्छे से इसे पकाकर रेडी किया है। तो दोस्तों है ना, बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान, और घर में ही रखे सामान से आप इन्हें बना सकते हो। गाजर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती हैं। और लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी गाजर की बहुत ही टेस्टी और एकदम नई तरह की रेसिपी, वो भी बिना मावा के और कम झंझट में। और लगभग इसे आप 10 से 15 मिनट में ही तैयार कर लोगे। सारी चीज़ें तैयार करने में आपको वक्त नहीं लगेगा। इस तरह से बहुत ही आसानी से घर बैठे मिनटों में आप इस रेसिपी को बना सकते हो। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए मैं इसे अंदर से भी आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। इस तरह से तोड़कर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा इसे खाकर। स्वाद में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो इस रेसिपी को आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।